दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में यहाँ पर थोड़े से बात करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए बोला जाता है कि अगर वो लड़ाई जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, अगर वो लड़ाई मराठे जीत लेते तो शायद आज भारत पे या उस समय भारत पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं हो पाता कभी भी। अब इसमें दो तीन चीज़ें आती है, यहाँ स्टार्टिंग से हम बात कर लेते हैं। उस समय की सबसे बड़ी जो भारत में जो भी सबसे बड़ा राज्य था वो था मराठा साम्राज्य। वो लोग हिंदुवादी साम्राज्य चला रहे थे। उसी समय अवध में, यानी जो यूपी वाला एरिया है वहाँ पर अवध साम्राज्य चलता था। बंगाल में जो बंगाल वाला एरिया गया वहाँ पर बंगाल का नवाब बैठता था। दिल्ली में मुग़ल सल्तनत नजीबुद्दौला वो लोग थे। उधर से अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली। ये सब क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो मुग़ल सल्तनत के जो नजीबुद्दौला जो था उसने क्या करा, उसने अहमद शाह अब्दाली से हेल्प मांगी और इस्लाम के नाम पे सभी मुसलमान राजाओं नवाबों को इकट्ठा करके वो लोग लड़ने उन्होंने युद्ध का ऐलान किया मराठों के खिलाफ। ठीक है, मराठों का उस समय उस युद्ध में मराठों में सदाशिवराव भाऊ ने उनका नेतृत्व किया था। अब क्या हुआ, उधर से तो ये तीनों चारों लोग मिल गए। अहमद शाह अब्दाली मिल गया, दिल्ली वाले मुग़ल मिल गए, बंगाल और अवध के नवाब मिल गए। युद्ध हुआ पानीपत में। पानीपत है हरियाणा में। लंबी चौड़ी ज़मीन पे जब युद्ध हुआ तो कहते हैं कि उस युद्ध में मराठा साम्राज्य के लगभग हर घर से एक आदमी मारा था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद का सबसे बड़ा युद्ध था वो भारत के इतिहास में। इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। अब वो लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जीता। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, एक बहुत अच्छी मूवी बनी है। तो उस लड़ाई को अहमद शाह अब्दाली ने जीता। अब उसमें क्या हुआ, उस मूवी के दौरान कुछ अब उस युद्ध के दौरान कहा जाता है कि या तो अब जिस तरह से सारे मुग़ल एक तरफ, जिस तरह से इस्लाम के नाम पर सारे मुसलमान राजा, मुग़ल नवाब ये लोग एक होकर लड़ रहे थे, तो उस तरह से मराठों ने भी सभी हिंदू राजाओं को एक होकर लड़ने के लिए मैत्री का संदेश भेजे या उनसे लड़ाई साथ लड़ने की बात करी। राजाओं को, सिखों को, ठीक है, जाटों को, जो अलग अलग जो भी छोटे मोटे जो भी राज्य थे हिंदुओं के, तो उन सबको इकट्ठा करके एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए बोला। उनमें से कई लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। इनफैक्ट महाराजा सूरजमल और सदाशिवराव भाऊ में भी, ठीक है, अब कह सकते हैं ये अब वो नेगोशिएशन बैठ नहीं पाया जिस हिसाब से उस मूवी में दिखाया गया। पानीपत मूवी जो आई थी अर्जुन कपूर की, उसके अंदर दिखाया गया कि महाराजा सूरजमल को आगरे का किला चाहिए था और नेगोशिएशन में वो बैठ नहीं पाया। सदाशिवराव ने बोला कि ठीक है, लड़ाई के बाद देखेंगे, अभी अपन कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको कौन सा किला देना है लड़ाई जीतने के बाद। उसके बाद फिर जब नेगोशिएशन टॉक्स हुई अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में भी, तो उसमें भी सदाशिवराव भाऊ का अहंकार कहिए या अहंकार नहीं कह सकते, तो हो सकता है नेगोशिएशन स्किल्स की कमी मानिए या अपनी मातृभूमि के प्रति उसका प्रेम मानिए कि वो बिल्कुल भी अपने एरिया में बिल्कुल भी अहमद शाह अब्दाली को नहीं आने देना चाहता था। अटक से लेके कटक, अटक से लेके कटक, कटक बोले तो उड़ीसा वाला एरिया, उधर ऑपोजिट में, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में आता है अटक। वहाँ पर उसने बोला कि अटक से लेके कटक तक मराठा साम्राज्य रहेगा। अगर आप नहीं मानते हो, अहमद शाह अब्दाली को बोला, अगर आप ये हमारी शर्त नहीं मानते तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। अब वो युद्ध इतना उसमें महाराजा सूरजमल ने भी भाग नहीं लिया हिंदुओं की तरफ से। तो वो युद्ध में क्या हुआ कि मराठे जब हारे, अब चूंकि वो लोग इतनी बड़ी सेना लेके आए थे महाराष्ट्र से, सेना के साथ साथ उनकी महिलाएं और अदर लोग भी थे, फैमिली मेम्बर्स, तो एक तो क्या हुआ, रसद की कमी आने लग गई। रसद बोले तो खाने पीने के सामान की कमी आने लग गई। उसके अलावा सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा वातावरण भी उनके अनुकूल नहीं था और वो बिल्कुल पतले कपड़े लेके आए थे क्योंकि उस दौरान जब वहाँ पर लंबी लड़ाई चली तो सर्दियों में वो लोग काफ़ी परेशान हुए और आधे लोग मौसमी बीमारी से ग्रसित हो गए और एंड में जाके कई कारणों से मिलके वो युद्ध हारना पड़ा मराठों को। युद्ध जब हारे तो अहमद शाह अब्दाली जीत गया और इसके बाद में जो उसके आगे के जो परिणामों को देखा जाए तो ठीक है, वो एक लंबी कहानी है। उसमें फिर कैसे अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन करना शुरू कर दिया। अगर उस समय मराठा जीत जाते तो शायद भारत में कभी अंग्रेज़ों का शासन नहीं आ पाता और वो हिंदूशाही सत्ता चलती रहती। अब ये भी होता है कि अंग्रेज़ों के आने से भारत को कहीं डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी मिला, तो उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ पर पानीपत की जो तीसरा युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इसलिए मराठे हारे। उसमें मूवी में भी मैंने देखी और जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें ये पाया गया कि नेगोशिएशन स्किल्स ढंग से नहीं हो पाई, या ये सदाशिवराव भाऊ का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम मानिए या वो अहमद शाह अब्दाली या अन्य राजाओं से ढंग से
नेगोशिएशन नहीं कर पाए और एंड में वो युद्ध हारना पड़ा। उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान हुआ। खैर उसके युद्ध के बाद महाराजा सूरजमल को जब पता लगा कि मराठे युद्ध हार गए तो उन्हें काफ़ी दिल दुखा और उन्होंने जो युद्ध में घायल महिलाएं थी, घायल लोग थे, उन सबको उस ज़माने में 10 लाख रुपए का खर्चा करके उन सबको उनको इलाज दिया, उनको ससम्मान वापस महाराष्ट्र पहुंचाया। पुणे या मराठा साम्राज्य के जो जहाँ जहाँ से सैनिक लोग आए हुए थे उन सबकी बहन बेटियों को वापस उनके घरों तक पहुंचाया। तो एक मैं यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूँगा, एक बार वो मूवी ज़रूर देखिएगा। मूवी के थ्रू आपको काफ़ी कुछ हद तक समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था पानीपत की तीसरी लड़ाई में।